हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो एबल और डिजिटल टेस्ट बताया था उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन टेस्ट को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। क्योंकि बच्चों आप सब जानते हो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो टेस्ट आपके माइंड में फीड नहीं हो पाएंगे। तो प्रोसेस याद होगी, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एबल टेस्ट में क्या होता है कि हम क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से दो फंक्शन में ब्रेक करते हैं, जिनमें एक फंक्शन जैसे जिसे आप एफ मानते हो वो क्या होना चाहिए, प्रीबद्ध में एक लिस्ट होना चाहिए, और जो जी है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फॉर्म में हो और वो क्या हो, अभिसारी हो। तो जो पूरा क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, अभिसारी। ये किया था। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन था उसमें हमने किया गया था जो डिजिटल टेस्ट है, उसमें मैंने आपको बताया आप क्वेश्चन को दो ऐसे पार्ट में मल्टीप्लाई में ऐसे पार्ट में ब्रेक करोगे, यानी दो अलग अलग पार्ट बना लोगे उसके, कि एफ एक्स जिसे आप मानो वो परिबद्ध भी हो, एक दिष्ट भी हो, और लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स क्या हो, 0 हो। ये केस आपको याद रखना, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एफ एक्स परिबद्ध एक दिष्ट होता है, यहाँ पे एफ एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स 0 भी होगा, और जो जी का इंटीग्रेशन है वो क्या हो, बाउंडेड हो। यदि बच्चों ऐसा केस बन जाता है तो आप कहोगे जो दिया गया क्वेश्चन है वो डिजिटल टेस्ट से क्या है, अभिसारी है। अब बच्चों कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में थोड़ा सा बेसिक फोकस आपको रखना जरूरी है। तो ये सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि निम्न समाकलन के अभिसरण की जांच कीजिए। लिमिट है ए टू इन्फिनिटी, ए टू इन्फिनिटी 1/√x sin x dx। कुछ बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है, और जहाँ दिया गया है a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी पॉजिटिव। तो वैसे तो देखो इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्टली दो क्वेश्चन पार्ट इसके सीधे दिखाई दे जाएंगे। एक तो आपको √x दिखाई देगा, एक है। अब आपके माइंड में एक सवाल अराइज होना चाहिए। बच्चों सबसे पहले एक मैं बात क्लियर करना चाहूँगा, एक दिष्ट का मतलब क्या होता है। यदि याद हो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, एक दिष्ट में दो बातें आती है, वर्धमान और ह्रासमान। यानी वर्धमान का मतलब लगातार बढ़ना और ह्रासमान का मतलब है लगातार घटना, ठीक है। ये दो बातें आपको विशेषकर याद रखनी है इन क्वेश्चंस में। तो अब कईयों के माइंड में आता है कि सर हम एफ एक्स और जी एक्स किसे माने, तो परिबद्ध एक दिष्ट भी एक दिष्ट, यानी या तो कोई लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो। तो बच्चों यदि कोई बच्चा साइन एक्स को ये सोच रहा हो कि सर मैं इसको एफ एक्स मानूं, तो खुद आप सभी जानते हो कि साइन का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा कि साइन का मान लगातार बढ़ता है, नहीं बढ़ता। यहाँ पे बढ़ा फिर यहाँ तक घटा, इस पॉइंट के बाद बढ़ा यहाँ तक बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक घटेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक घटेगा, यानी कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये परिबद्ध जरूर है लेकिन एक दिष्ट नहीं है। तो इस वजह से आपके माइंड में जो डाउट है वो क्लियर कर लो कि ये आपका एफ एक्स होना चाहिए और ये जी एक्स। अब देखो ये बच्चों कोई परिमित संख्या ही है, तो क्वेश्चन में दी हुई है, तो 1/√t परिमित बनेगा, और 1/∞ क्या होता है, 0, तो ये बाउंडेड भी हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स परिबद्ध व एक दिष्ट है। एफ एक्स जो बच्चों को क्या है, परिबद्ध व एक दिष्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इसके अलावा हम क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा, जवाब दीजिए। लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स आपका बच्चों क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, क्लियर। और जो ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स है, एक बार उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स, ए टू इन्फिनिटी कोस इन्फिनिटी माइनस कोस ए, इसका जो मॉड है मुझे लेना है। तो बच्चों आप जानते हो कि ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2, मैक्सिमम क्या हो सकता है 2,
और मिनिमम 0, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, तो कोस के अंदर कोई भी आए, हम जानते हैं कोस और साइन की जो रेंज है वो -1 to +1 होती है, तो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। अब मान लो ये भी 1 है तो -1 -2 यानी (-2) हो जाएगा। तो यानी प्रत्येक कंडीशन में ये रहना क्या है, <<2 बट > 0, तो परिबद्ध है या नहीं, तो दोनों के साथ लागू हो रही हैं, यानी जो आपका gx है वो परिबद्ध है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बना, आप लिखोगे डिजिटल परीक्षण से या टेस्ट से ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो इंटीग्रेशन है वो अभिसारी है। अब बताइए बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? जो प्रोसेस है बच्चों वो दिमाग में बैठाओ, जो 2 फंक्शन आपको बनाने हैं वो किस तरीके से होने चाहिए, इसके ऊपर आपका मेन फोकस रहना चाहिए। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी बात क्लियर हो जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो पूरा लेक्चर है वो इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेगा, जो एबल टेस्ट से होंगे या डिजिटल टेस्ट से होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 0 to ∞, क्वेश्चन क्या है, 0 to ∞ e⁻⁻ax sin x अपॉन x dx, ये ना, और यहाँ लिखा हुआ है a > 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, देखो 0 to ∞ होने पे मैंने कहा था ना क्वेश्चन की नेचर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले लिमिट को अरेंजमेंट करते हैं। मैं लिमिट को मैंने ब्रेक कर लिया 0 to a, करने का रीजन बता दूंगा क्या है, प्लस a to ∞, भी कोशिश करोगे कि हम लिमिट को a to ∞ बनाएं। ठीक है, याद रखनी ये बात, यानी आप क्या करोगे, आपका जो मेन एम ये रहना चाहिए इन क्वेश्चंस को करते वक्त, आपकी जो लिमिट है वो a to ∞ हो, क्या हो, a to ∞, क्योंकि अगर आप बुक में जो आप डेफिनेशन लिखी है वो भी पढ़ोगे तो आपको a to ∞ ही दिखाई देगा दोनों डेफिनेशन में। ठीक है, 0 to ∞ नहीं है, क्योंकि बच्चों एबल और डिजिटल टेस्ट अप्लाई करने के लिए लिमिट a to ∞, a यानी कोई वैल्यू होनी चाहिए, a का मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, a का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, हाँ लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 to ∞ है तो सबसे पहले लिमिट को ब्रेक करोगे। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्यों ऐसा लिखा है उसका रीजन। अब बात आती है सबसे पहले, इसे यदि मैं I1 मानूँ तो I2, तो I1 मैं सीधा लिखूँगा इम्प्रॉपर नहीं है। किसी बच्चे के माइंड में आएगा सर यहाँ पे तो 0 आ रहा है, नीचे 0 लगेगा तो अनंत हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा क्योंकि sin x अपॉन x लिमिट x टेंड टू 0 पर कितना होता है, 1 होता है। तो ये इन्फिनिटी थोड़ी ना हो रहा है, और बढ़ेगा तो इन्फिनिटी होना ही नहीं है, मतलब ये तो इम्प्रॉपर ही नहीं है। इसका मतलब इम्प्रॉपर नहीं होने का मतलब ये कन्वर्जेंस है। ठीक है, यानी I1 जो है इंटीग्रेशन आपका वो कन्वर्जेंट है, यानी अभिसारी है। इतनी बात दिमाग में फीड हो गई होगी बच्चों, याद रखना डिजिटल और एबल टेस्ट दोनों के लिए जो लिमिट है वो a to ∞ होनी चाहिए। यदि 0 to ∞ तो लिमिट को आप ब्रेक करो। उसके बाद कन्वर्जेंसी सिर्फ आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल की ही चेक करनी है। यदि कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि आपको सभी, क्योंकि हम सिर्फ अनंत समाकल के ऊपर आ रहे हैं। अनंत समाकल कब होता है, डेफिनेशन में बताया था, या तो लिमिट में इन्फिनिटी आ जाए या उन जो लिमिटेड की जो शीर्ष वैल्यू है उनके ऊपर इन्फिनिटी हो या उस इंटरवल में हो। तो ये तो जो I1 है वो तो कहीं भी नहीं होगा, तो इसका तो इम्प्रॉपर नहीं है, तो इसका तो कन्वर्जेंस ही है। इसका तो इंटीग्रेशन कैसे ही हो, रिजल्ट कुछ भी है लेकिन आएगा फिक्स वैल्यू। ठीक है, हाँ I2 के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
तो I2 यदि आपने देखा, मेरे जो लिखने के तरीका यदि आप उतना भी देख सकते हो, इसको मैंने किस तरीके से लिखा तो आपको समझ आ जाएगा। तो एक तो बनेगा fx, क्या बनेगा समझ आ गया होगा, और gx क्या बनेगा, gx लिख लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। sin x बनेगा। अब बच्चों यदि आपको याद है तो sin x वाला कंसेप्ट हमने ये भी यूज किया था, हमने ये लिखा था भी a टू इन्फिनिटी sin x dx 0, कुछ ऐसा होगा, यानी परिबद्ध है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख दूं। अब आप खुद देखो, जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जाऊँ, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। जैसे जैसे मैं यहाँ पर x को बढ़ा रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यू क्या बच्चों, बढ़ेगी या घटेगी। तो आप देख सकते हो, क्लियरली पता चल रहा है ये घटेगी, एक दिष्ट है, परिबद्ध होगा। इन्फिनिटी कभी हो नहीं सकता, इन्फिनिटी कब हो, जब नीचे जीरो है, नीचे जीरो आएगा नहीं। और जैसे जैसे x अनंत की ओर जाएगा तो नीचे अनंत आएगा, यानी जीरो, परिबद्ध भी है। यानी आप लिखोगे fx परिबद्ध व एक दिष्ट है। fx के स्टूडेंट आपका परिबद्ध व एक दिष्ट है। इसके अलावा आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी fx इक्वल क्या है 0। तो यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा कि यानी जो डिरिचल टेस्ट से बस समाकल है वो अभिसारी है। क्लियर हुआ बच्चों, यानी इतना फंडा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो यदि डाउट है तो बच्चों आप देख सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन और है, दो जो इनको हम आज सॉल्व और करते हैं। अब इस टॉपिक को अच्छी तरीके से दिमाग में डालें। तो बच्चों क्वेश्चन में प्रोसेस समझ आ गई होगी, यानी आपका मेन जो उद्देश्य है वो gx के ऊपर फोकस ना करके आप fx के ऊपर फोकस करोगे ना, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। भैया आपको क्या होता है, इसमें दो चीज़ें ढूंढनी है, एक fx ढूंढना है और एक gx। अब आपकी प्रॉब्लम ये आती है कि आप fx किसे मानो और gx किसे मानो। तो मेरा कहना बच्चों ये है कि आप अपनी सहूलियत के चाहते हो तो fx ढूंढने की कोशिश करो, बचा हुआ gx अपने आप हो जाएगा। fx के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट लाओ। अब आपके दिमाग में कैसा, fx के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट क्यों लाऊं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट इसलिए लाने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो इंटीग्रेशन करना है gx का, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है इसके अंदर जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही इंटीग्रेशन ईजी होगा, ये याद रखना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चों इसके, ऐसे टॉपिक आपके अच्छे तरीके से टेस्ट के दोनों माइंड में फीड हो जाएंगे। क्वेश्चन है 1 टू इन्फिनिटी, लिमिट है बच्चों आपकी 1 टू इन्फिनिटी cos ax माइनस cos bx अपॉन x dx। ए और बी पे देखते हैं कोई कंडीशन दी हुई है क्या। यहाँ पे ए और बी पे बच्चों आपको कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, तो शायद क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, dx माइनस 1 से इन्फिनिटी cos bx अपॉन x dx। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन एक्स कोस ए एक्स डी एक्स माइनस से इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स कोस बी एक्स डी एक्स। अब बच्चों आपके साथ क्वेश्चन पूरा दिमाग में फीड हो गया होगा, क्योंकि यदि आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये आपका एफ एक्स दिखाई देगा और ये जी एक्स दिखाई देगा। ये आपका एफ एक्स है और ये आपका जी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, परिबद्ध होगा। और 1 अपॉन एक्स क्या है, एक से अनंत जा रही हो यानी 1 से 0 के बीच ही घूमेगा, तो एफ एक्स क्या है
परिबद्ध है, एक दिष्ट है, और एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे आपका जो एफेक्स है वो किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। क्लियर हो गया। तो यानी ये कौन सा टेस्ट हो गया, डिरिचलेट, यानी लगभग बच्चों डिरिचलेट टेस्ट ही अप्लाई हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है जो हम सोल्व करते हैं, फिर इसकी लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हैं। आइए, क्वेश्चन बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन यही मानता हूँ मैं। यानी जो अभी तक किया क्वेश्चन उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना पड़ा, लेकिन अब एक्स्ट्रा माइंड की जरूरत पड़ेगी कि 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप अपने जो पीछे की क्लासों का जो नॉलेज है एक बार उनके ऊपर फोकस कीजिए। क्या आपने साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ा है? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसे कोई ट्रिक है जिससे आप साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हो? तो जवाब ये होगा कि शायद नहीं है। हाँ, साइन एक्स का पढ़ा है, एक्स स्क्वायर का नहीं है ना। तो प्रॉब्लम क्रिएट तो हो चुकी है आपके आगे, नहीं आपके आगे एक प्रॉब्लम तो आ गई। लेकिन आप दिमाग में ये बैठाओ कि इंटीग्रेशन में आपने एक बात पढ़ी है कि यदि इसका जो अंदर एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन साथ में मौजूद हो तो आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, कि फिर एक्स स्क्वायर को टी मानोगे, उससे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। तो इसके लिए अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो मैं इसको क्या करूँगा, 1/2x कुछ ऐसा लिखूँगा। अब आपको इसमें दो फंक्शन दिखाई दे गए हैं। अब आपको इसमें दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, एक को आप f(x) मान लो, एक को g(x) मान लो। लेकिन सबसे पहले लिमिट को ब्रेक करना जरूरी है। तो लिमिट आप क्या रखोगे, 0 to 1, वन टू इन्फिनिटी। कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आपको f(x) दिखाई दे रहा होगा, परिबद्ध, एक दिष्ट, और जो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी f(x) है वो क्या होगा, 0। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नए तरीके से सोचते हैं यदि इसको। अब इसका इंटीग्रेशन देखना है हमको, 1/2x, सॉरी gx का ही देखना है, 1/2x तो अलग ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानूंगा, 2x dx इक्वल टू क्या आएगा, dt। तो इसका रूट ये लिमिट यही रहेगी, ये हो जाएगा साइन टी। ठीक है, ये बच्चों आप क्लियरली जानते हो ये अभिसारी होता है। रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, ये अभिसारी है, सॉरी ये बाउंडेड होगा। क्या आएगा, साइन इन्फिनिटी साइन 1, 2 से 0 के बीच बाउंडेड होगा। तो अब क्लियर हो गया होगा। एबल डिजिटल टेस्ट दोनों समझ आ गए होंगे। ज़्यादा बच्चों डिजिटल टेस्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब बच्चों जो लास्ट में एक रेशियो टेस्ट है या जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आपके मेन जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो उनके बारे आती है। तो बच्चों आपका होमवर्क ही है कि आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ ट्राई करके देखो, जो नहीं होते उन पे फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रयास करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को ये फिनिश करते हैं, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।